नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईवन डिजिटल स्कूल पर। आइए इन रंग बिरंगे डायग्राम के साथ में पाचन तंत्र का पहला भाग समझते हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए वॉइस स्पीड थोड़ी धीरे रखी गई है। अगर आपको तेज चाहिए तो आप खुद देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम सिंह। आज बेनी स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मानव तंत्र। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैगा। अब हम देखते हैं मानव तंत्र के बारे में। इससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में हम खाने से लेकर भोजन के पाचन तक की क्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पाचन तंत्र की परिभाषा के बारे में जानते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन एवं अवशोषण जिस तंत्र द्वारा किया जाता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। जो पाचन तंत्र होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अंग और दूसरा भाग होता है ग्रंथियां। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो, अंग एवं ग्रंथियां। जो ये अंग होते हैं इनका कार्य होता है भोजन का पाचन एवं अवशोषण करना। ये कार्य किसका होता है? अंग का। और ये अंग हैं निम्न प्रकार से हैं: मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये सभी क्या हैं? अंग। यह सभी अंग आपस में मिलकर औसतन 8 से 10 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना बनाते हैं, जो कि अंदर की तरफ सिकुड़ी हुई होती है, जिसे आहार नाल या पोषण नाल कहते हैं। आहार नाल का जो प्रथम भाग है इसका नाम है मुख और इसका अंतिम भाग है मलद्वार। आहार नाल या पोषण नाल का कार्य होता है भोजन का पाचन करना, दूसरा कार्य होता है भोजन को अवशोषित करना और तीसरा कार्य होता है पचित भोजन को मलद्वार तक लेकर जाना। ये कार्य किसका होता है? आहार नाल का। हमने अंग के बारे में देखा और पाचन तंत्र का दूसरा भाग होता है वो है ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये एक रस का स्त्राव करती हैं। इस रस में क्या पाया जाता है? एंजाइम। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना। अब देखो, जो ये ग्रंथियां हैं ये स्वयं तो भोजन का पाचन नहीं करती हैं, यानी ये भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। और जो आपने पाचन तंत्र देखा उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं: लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। आप देख रहे होंगे कि ग्रंथियां तो और होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रंथियों के बारे में नहीं जान रहे हैं, बल्कि जो पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं या पाचन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं। पाचन तंत्र के 2 भाग हैं, अंग और ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र में हम 3 ग्रंथियों के बारे में ही जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं जो भोजन का पाचन होता है, तो पाचन किस में होता है? अंगों में होता है। और पाचन में सहायता कौन करता है? ग्रंथियां। और यहाँ पर एक शब्द आया है, उस शब्द का नाम है एंजाइम। ये एंजाइम क्या होते हैं? यह वे प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तथा जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। कौन? एंजाइम। हम भोजन करते हैं तो भोजन में ये 7 चीज़ें पाई जाती हैं: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। ये सभी किस में पाया जाता है? ये सभी भोजन में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? जटिल अणु। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य एंजाइम करते हैं। और ये जो क्रिया होती है उसका नाम होता है जैव रासायनिक क्रिया। भोजन में जटिल अणु या पोषक तत्व होते हैं। जिस भोजन में ये 7 चीजें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हमारा मनुष्य शरीर होता है, इसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा 2 चीज़ों से प्राप्त होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
ये ग्लूकोज भोजन के पाचन से प्राप्त होता है और ये वो ऑक्सीजन किससे मिलती है हमें, वातावरण से। आप देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं जिस क्रिया का नाम है ऑक्सीकरण की क्रिया। इसके फलस्वरूप CO2, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा को तो शरीर अवशोषित कर लेता है, शरीर अपने पास ले लेता है कार्य करने के लिए, और जो ये CO2 बनी है इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पाचन तंत्र के भाग, अंग एवं ग्रंथियों के बारे में जानेंगे।